Good morning, students. Today we are going to start our new chapter 3rd of Geography. So our third chapter of Geography is Changing Face of the Earth. So let's start the chapter. You know that the land surface of the Earth is not the same everywhere. It is not smooth. It is very uneven and irregular and varies in height. We see a large variety of landforms such as mountains, plateaus, plains, valleys, etc. It means एज वी नो दैट, जैसा कि हमें पता है कि जो हमारे अर्थ है उसका जो सरफेस है वो सेम नहीं है हर जगह पे। कहीं पे क्या है ज़्यादा, कहीं पे माउंटेन्स है, यहाँ फिर प्लेट्यूज होते हैं, हमारे जो हाइट पे ग्राउंड होते हैं वो है, प्लेन्स है जहाँ पे हम रहते हैं, वैलीज है कहीं पे। तो जो अर्थ का सरफेस है वो क्या है, अनइवन है, यानी इक्वल नहीं है, इरेगुलर है और हाइट के अकॉर्डिंगली क्या करता है, वेरी करता है, यानी डिफरेंट है। कहीं पे हाइट ज़्यादा है, जैसे माउंटेन्स है वहाँ पे हाइट ज़्यादा है, फिर प्लेट्यूज जाते हैं, प्लेन से उनकी भी हाइट ज़्यादा होती है। तो इस तरह से जो अर्थ का सरफेस है वो क्या है, सारा अनइवन और इरेगुलर है। द लिथोस्फेयर इज ब्रोकन इनटू अ नंबर ऑफ प्लेट्स known as the lithospheric plates. These plates move around very slowly, just a few millimeters each year. This is because of the movement of the molten magma inside the earth. तो जो अर्थ का जो ऊपरी सतह होती है जिसे लिथोस्फेयर कहते हैं हम, वो क्या होता है, उसमें बहुत सारी प्लेट्स में वो डिवाइडेड है, यानी उनको क्या बोलते हैं हम, लिथोस्फेरिक प्लेट्स। यानी जो हमारा लिथोस्फेयर एनवायरनमेंट है उसमें बहुत सारी प्लेट्स होती है जिनको हम लिथोस्फेरिक प्लेट कहते हैं। तो जो ये प्लेट्स होती है ये मूव करती हैं वेरी स्लोली, यानी बहुत धीरे से इनमें मूवमेंट होती है कि एक साल में कुछ मिलीमीटर्स ही ये मूव करती है और हमें पता भी नहीं लगता उस मूवमेंट का। और ये मूवमेंट क्यों होती है, क्योंकि अर्थ के जो इनसाइड यानी कि जो हमारा कोर है वहाँ पे जो मैग्मा है, मोल्टन मैग्मा यानी कि पिघला हुआ मैग्मा जो है, उसकी मूवमेंट की वजह से जो है हमारी लिथोस्फेरिक प्लेट्स है ये मूवमेंट करती हैं। द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स कोज चेंजेज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। द अर्थ्स मूवमेंट आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्सेज विच कोज दैम। तो जो ये प्लेट्स में जो मूवमेंट होती है इससे क्या होता है, अर्थ के सरफेस में भी मूवमेंट आती है। और जो ये अर्थ की मूवमेंट आती है अर्थ के सरफेस पे, इनको हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। किसके बेसिस पे, उन फोर्सेस के बेसिस पे जिनके कारण, जिनकी वजह से अर्थ के जो सरफेस है उसमें मूवमेंट आती है। तो वो कौन कौन से हैं वो टू पार्ट्स हमारे, इंटरनल फोर्सेस और एक्सटर्नल फोर्सेस। जो इंटरनल फोर्सेज है उनको हम एंडोजेनिक फोर्सेज भी कहते हैं और जो एक्सटर्नल फोर्सेज होते हैं उनको हम एक्सोजेनिक फोर्सेस भी कहते हैं। तो इंटरनल फोर्सेस कौन से होते हैं, द फोर्सेस विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, यानी जो अर्थ के अंदर होते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते, अर्थ के सरफेस पे नहीं होते, अर्थ के इंटीरियर में होते हैं, उनको हम कहते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस या फिर इंटरनल फोर्सेस। एंड द फोर्सेस विच वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, और जो फोर्सेस जो अर्थ के सरफेस पे काम करते हैं उनको हम बोलते हैं एक्सटर्नल फोर्सेस और एक्सोजेनिक फोर्सेस। फॉर एग्जांपल जैसे अभी बताया गया कि मैग्मा की मूवमेंट होती है, तो मैग्मा की मूवमेंट क्या होती है, अर्थ के इंटीरियर में होती है। तो उस मूवमेंट की वजह से जो चेंजेस आते हैं सरफेस पे उनको हम बोलते हैं इंटरनल फोर्सेस। और एक्सटर्नल यानी अर्थ के ऊपर, यानी हम फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट कटिंग है, या फिर कहीं पे ज़्यादा मशीन है, या फिर जो माउंटेन्स हैं उनको तोड़ा जाता है, तो वो जो फोर्सेज होते हैं वो होते हैं हमारे एक्सटर्नल फोर्सेज। नाउ वी डिस्कस अबाउट द इंटरनल फोर्सेज। द इंटरनल फोर्सेज समटाइम्स प्रोड्यूस सडन मूवमेंट्स एंड समटाइम्स स्लो मूवमेंट्स। सडन मूवमेंट्स लाइक अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोज cause greater destruction to life and property on the surface of the earth। तो जो इंटरनल सोर्सेज होते हैं, फोर्सेज होते हैं, वो क्या होते हैं, कई बार उनकी वजह से क्या होती है, या तो सडन मूवमेंट यानी अचानक मूवमेंट हो जाती है, और कई बार स्लो यानी धीरे धीरे मूवमेंट होती है।
तो जो सडन मूवमेंट होती है ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस वो होती है जैसे अर्थक्वेक्स आते हैं हमारे, और वोल्केनो क्या होते हैं, जिनको हम ज्वालामुखी कहते हैं, जिनके अंदर से मैग्मा क्या होता है वो बरस्ट करके बाहर निकल जाता है। तो जो अर्थक्वेक्स और वोल्केनोस है ये एग्जाम्पल है हमारे सडन मूवमेंट के। अभी हम रीड आउट करेंगे अर्थक्वेक्स के बारे में। अर्थक्वेक्स, when the lithospheric plates move and the surface of the earth vibrates, these vibrations are called earthquakes. The sudden shaking of a part of earth's crust is called an earthquake. तो अर्थक्वेक क्या होते हैं कि जब हमारी जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती है उनमें मूवमेंट आती है, और उस मूवमेंट की वजह से क्या होता है, जो अर्थ का सरफेस होता है वो वाइब्रेट करता है। तो जो भी वाइब्रेशन होती है जब आता है ना अर्थक्वेक, क्या होता है जिसको हम भूकंप भी कहते हैं, तो हमें क्या लगता है कि हमारी जो अर्थ की सरफेस है वो हिल रही है, वाइब्रेट कर रही है। तो उन वाइब्रेशन को ही अर्थक्वेक कहते हैं। क्या होता है, अचानक से सडन शेकिंग होती है अर्थ के एक पार्ट की, जो उसका जो क्रस्ट होता है यानी जो उसके सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है अर्थ की उसको हम क्रस्ट कहते हैं। तो उसमें जब सडन शेकिंग होती है यानी वो हिलने लगती है तो उसको हम बोलते हैं अर्थक्वेक। द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर मूवमेंट स्टार्ट इज कॉल्ड फोकस, एंड द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस इज कॉल्ड एपिसेंटर। तो जहाँ पे ये मूवमेंट होती है हमारे अर्थ में, उस प्लेस को हम क्रस्ट में उसको कहते हैं फोकस। द प्लेस इन द क्रस्ट, यानी क्रस्ट में जो प्लेस है जहाँ पे मूवमेंट होती है उसको फोकस कहते हैं। और उसी प्लेस के ऊपर यानी सरफेस के ऊपर जो जगह होती है उसको हम बोलते हैं एपिसेंटर। द ग्रेटेस्ट डैमेज इज यूजुअली कॉज्ड क्लोजेस्ट टू द एपिसेंटर। An earthquake lasts for a few seconds, but it causes a huge loss to the life and property. Now, scientists have been able to record and measure the vibration of the earthquake by an instrument called seismograph. तो जो हमारा सबसे ज़्यादा जो डैमेज होता है ना अर्थक्वेक की वजह से वो कहाँ होता है, एपी सेंटर के नियर बाई जो प्लेसेस होते हैं यानी उसके नज़दीक जो जगह होती है उन पे सबसे ज़्यादा डैमेज होता है। ये जो हमारा अर्थक्वेक होता है इसकी टाइम पीरियड जो ड्यूरेशन होती है वो कुछ सेकंड्स की ही होती है, लेकिन उन्हीं कुछ सेकंड्स में हमें बहुत ज़्यादा क्या होता है लॉस हो जाता है, लाइफ का भी और प्रॉपर्टी का भी। बट अब क्या हो गया, साइंटिस्ट ने क्या बना लिया, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बना लिया जिससे हम कैपेबल हैं कि हम जो अर्थक्वेक होते हैं उनको रिकॉर्ड कर सके और उसकी जो वाइब्रेशन होती है उनको मेजर कर सके कि ये कितने उसकी थी। और उस जो इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कहते हैं, seismograph. The magnitude or intensity of an earthquake is measured by the Richter scale. The number of this scale ranges from 0 to 9. तो जो मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी होती है अर्थक्वेक की उसको हम मेजर करते हैं रिश्टर स्केल से। यानी एक स्केल होता है, इसमें नंबरिंग होती है 0 से 9 की, और उसके बीच में ही हम अर्थक्वेक को मेजर किया जाता है। अर्थक्वेक ब्रिंग्स अबाउट चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ in a number of ways. They may cause landslide in the hilly area and cracks in earth crust. In the coastal area, the earthquakes sometimes submerge lands. Earthquakes may cause a lot of damage to life and property. तो जो ये अर्थक्वेक्स होते हैं जो हमारे अर्थ के सरफेस पे बहुत ज़्यादा चेंजेस लाते हैं कई तरीके से। कई जगह क्या होता है जो हिली एरिया होते हैं यानी पहाड़ी एरिया होते हैं वहाँ पे तो लैंडस्लाइड ही हो जाती है पूरी, और जो क्रस्ट है उसमें क्रैक्स आ जाते हैं यानी दरारें पड़ जाती हैं ज़मीन पे। और जो कोस्टल एरिया होते हैं वहाँ पे क्या होता है सबमर्ज लैंड्स, या लैंड्स क्या हो जाती है सबमर्ज हो जाती है, आपस में मिल जाती हैं। तो जो अर्थक्वेक होता है वो बहुत ज़्यादा क्या करता है, डैमेज करता है हमारी लाइफ को और प्रॉपर्टी को। ऑल्दो earthquakes cannot be predicted, the impact can certainly be minimized if we are prepared beforehand. Some common earthquakes prediction method adopted locally by the people include studying animals' behavior. Fish in the ponds get agitated and snakes come out to the surface. तो जो अर्थक्वेक्स होते हैं इनको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, यानी प्रेडिक्शन होता है पहले ही अनुमान लगा लेना। तो इनका हम पहले अनुमान नहीं लगा सकते। ये कर सकते हैं कि इनका जो हमें डैमेज है उसको कम कर सकते हैं अगर हम पहले से ही क्या हो
प्रिपेयर हो तो उसके लिए। बट क्या होता है, कई बार क्या होता है कि जो कॉमन पीपल होते हैं, लोकली उन्होंने कुछ ऐसा मेथड लगा रखे हैं कि उन्हें पता लग जाता है कि अर्थक्वेक्स होने वाला है। जैसे क्या होता है, वो एनिमल्स के बिहेवियर को स्टडी कर लेते हैं। जो पॉन्ड्स में फिश हैं वो क्या हो जाती है, इकट्ठी हो जाती हैं, और जो स्नेक्स हैं वो अपने सरफेस पे आ जाते हैं, यानी अपने बिल से बाहर आ जाते हैं, क्योंकि कहते हैं कि उन्हें पहले ही प्रेडिक्शन हो जाता है कि वो मूवमेंट होती है शेकिंग की, तो उन्हें वो फील आ जाती है। अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस। ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक we should take shelter under a kitchen counter, table or desk, or against an inside corner or wall. We should stay away from fireplaces area, around chimneys, windows that shutters including mirrors and pictures frames. तो जो अर्थक्वेक उसके लिए हम कैसे प्रिपेयर हों पहले से, तो हमें क्या करना चाहिए कि जब भी अर्थक्वेक हो हमें हमारा शेल्टर यानी ऐसी जगह पे जाना चाहिए, जैसे या तो किचन के काउंटर के नीचे या टेबल के और डेस्क के नीचे हमें छुप जाना चाहिए, मतलब उसके अंडर में रहना चाहिए। हमें कभी भी फायर प्लेसेज है उनके क्लोज नहीं रहना चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए, और जो विंडो और जो मिरर्स और पिक्चर फ्रेम होते हैं उनसे भी हमें थोड़ी डिस्टेंस में रहना चाहिए जब भी अर्थक्वेक हो। तो इसको हम बोलते हैं अर्थक्वेक के लिए प्रिपेयर्डनेस। So the remaining part of this chapter we will discuss in our next video. Thank you and have a nice day.